आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सरकार द्वारा किए गए शिक्षा को लेकर लाखों दावों की मथुरा स्थित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को देखकर उनकी सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां एक तरफ विद्यालय में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, जर्जर हो चुके विद्यालय की छत से पानी टपकता है, तो वहीं असामाजिक तत्व वहां बैठकर नशा करते हैं। वहीं बात करने पर बच्चों और अध्यापिकाओं ने कहा कि विद्यालय में सफाई तक खुद करनी पड़ती है और अधिकारियों से शिकायत की गई तो किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। सफाई कर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो है बहुत दिनों से सफाई कर्मी नहीं आए और यहाँ के जो है समुदाय के लोग अपने घरों का कूड़ा डाल जाते हैं और तालों में जो है शौच भर जाते हैं और बरामदे में शौच कर जाते हैं। शराब की बोतलें, ताश के पत्ते डेली मुझे बिखरे मिलते हैं। मैं किस तरह विद्यालय चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। पूरे दिन मुझे बदबू में बैठना पड़ता है, बरामदे में शौच करा हुआ मिलता है, तालों में टॉयलेट और अपने घरों का कूड़ा मैं बहुत बार लिख के दे चुकी हूँ। और जो है अब तो ये नगर क्षेत्र में आ गया है, पहले भी जो है डेली नहीं आते थे और नगर क्षेत्र के कारण अब तो बिल्कुल ही यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। ये गंभीर समस्या है। बच्चों को बहुत दूषित वातावरण में पढ़ना पड़ रहा है और उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं समुदाय से सहयोग मांगती हूँ, वो बिल्कुल नहीं देते और एक्चुअली में इस समुदाय के द्वारा ही गंदा किया जाता है। फतेहपुर में पुलिस द्वारा बीजेपी और AVBP कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया। तो बता दें कि एक साथी की मदद करने थाने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। एंटी रोमियो टीम काम कर रही थी क्षेत्र में, वहाँ कुछ आपस में सादे में होने के कारण कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके एक गंभीर एप्लीकेशन हम लोगों को मिला, जिस पर जाँच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा गया। जाँच कराई जा रही है। हाथरस में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा चीन का विरोध कर पुतला फूका गया, तो वहीं सभी भारतीयों से चीन के सामान का विरोध करने की अपील की गई। इस मौके पर चीन पाकिस्तान की दोस्ती की निंदा की गई तो अमरनाथ यात्रियों की हत्या पर दुख जताया गया। छह भारतीय जो हमारे नागरिक मारे गए अमरनाथ यात्रा में, वो केवल चीन की ही देन है। अगर चीन पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे, आज चीनी सामान इतने सस्ते होने के कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं और लेते हैं, लेकिन उन चीनी सामानों का ना तो कोई भरोसा है ना कुछ है। और दूसरी चीज़, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था रोज कमज़ोर होती जा रही है। चीनी सामान हमारे यहाँ देश में टैक्स नहीं मिल पाता है ढंग से और जितनी भी पैसा आता है वो सब चीन में चला जाता है। तो हमारी ये इच्छा है, हमारी सभी व्यापारियों से, सभी भारत देश के नागरिकों से कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, जिससे आर्थिक रूप से चीन की कमजोरी हो और चीन की मुद्रा में कमी आए। बस यही हमारा निवेदन है भारत की नागरिकता। बलिया के चकऊ सरायला गांव में रहने वाले एक परिवार में पिछले 1 माह से मातम छाया है। तो बता दें कि परिवार का एक सदस्य सऊदी अरब के रियाद में काम करता था, जहां 1 माह पहले उसकी हादसे में मौत हो गई। तो वहीं उसका मृत शरीर अब तक भारत नहीं आ पाया है। वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि वह कई बार कई अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, परंतु अब तक कोई भी मदद नहीं मिली। सऊदी में काम करते थे और वहाँ घटना हो जाएगा 1 महीना पहले। अभी बॉडी नहीं आ रही थी। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश किया? हाँ, पूरा कोशिश किया। अच्छा। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने एक वृद्ध रिक्शे वाले को पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं इसका कारण रिक्शे के किराए को लेकर हुए विवाद को माना जा रहा है। वहीं देखना ये है कि क्या पुलिस वाले वृद्ध के घर वालों को इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं। नंदू पांडे पांडे अपना टीवी बनवाने के लिए अनु पासवान के रिक्शे से लाए बैरिया में अपना टीवी बनवा करके 40 रुपये में तैके से बाहर ले गए। गांव पर टीवी न पाए, पैसा देने के बाद 30 रुपया देने लगे। मुझे 10 रुपये की बात में लेकर झगड़ा हुआ। बच्चे ने उनको धकेल दिया, दीवार में उनको जो है चोट लगी और चोट से फिर घायल होकर उनको जो फिर अस्पताल ले गए।
चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वांचल के कुशीनगर में आज चीनी की कई मिलें बंद हो चुकी हैं, तो वहीं मिलों के बंद हो जाने से कई परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं। वहीं हाल ही में हुए चुनाव के कारण अब उनमें एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि मिलें फिर से चालू हो जाएंगी। सांसद और जिलाधिकारी ने मिलों के निरीक्षण करने के बाद आश्वासन दिया है कि जल्द ही मिलें चालू हो जाएंगी। वर्तमान में ये चीनी मिल भारत सरकार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत है और इस चीनी मिल को चलाने के लिए अगर कोई प्राइवेट पार्टनर इंटरेस्टेड है, भारत सरकार ये आवंटन करने के लिए भी तैयार है। इस वक्त जो किसानों को जो भुगतान है इस चीनी की जो पहले जो चलाते थे उसके माध्यम से 5 करोड़ की धनराशि भुगतान करना बाकी था। उस भुगतान पे लोगों को भरोसा दिलाते हुए कोई प्राइवेट पार्टनर इस चीनी मिल को चलाने के लिए इच्छुक है तो इस चीनी मिल को तुरंत हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके संबंध में प्रमुख सचिव गन्ना हमसे एक आज्ञा मांगा था, तो फिर वो सारी संबंधित आज्ञा हम आज एक रिपोर्ट के माध्यम से ऊपर प्रस्तुत करने वाले हैं। सुल्तानपुर जिले में 2 स्कूली बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। तो बता दें कि ये दोनों ही बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे, परंतु कुछ ही देर बाद घर वालों को उनके नदी में डूबने का समाचार मिला तो घर में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। साथ ही पुलिस घर वालों और स्कूल प्रशासन से बात कर जाँच कर रहा है कि बच्चे स्कूल समय में नदी के पास कैसे पहुँचे। बच्चे पढ़ने गए थे, वहाँ से फिर वो नहाने के लिए चले गए। तो लगभग 1 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चे सेमरा घाट के पास डूब गए। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से गोताकार की व्यवस्था कराई लगभग 2 घंटे के अंदर, और हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो मृत्यु के उपरांत ही डेड बॉडी प्राप्त हो सकी। यही रहा घटनाक्रम। जौनपुर के सुजानगंज में 2 दिन से लापता एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो बता दें कि शहर में एक सड़क किनारे एक युवक के शव मिलने की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो वहीं युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फाजिल्का पुलिस द्वारा लोगों को नकली बीमा कर लाखों रुपए की चपत लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। तो बता दें कि यह गिरोह नकली दस्तावेजों की मदद से लोगों को फंसाकर उनको बीमा के नाम पर लाखों रुपए हड़प जाते थे। तो वहीं पकड़े गए दोनों अपराधियों ने माना कि वह 1000 से ज्यादा लोगों के नकली बीमे और ड्राइविंग लाइसेंस बना चुके हैं। पालघर जिले के विरार में राजौड़ी बीच पर लोगों को एक डॉल्फिन मछली घायल अवस्था में मिली। आसपास के पर्यटकों ने घायल डॉल्फिन को बचाने की कोशिश की, परंतु लोग उसको बचाने में असफल रहे। तो बता दें कि मछली के पेट में जख्म लगा था जो उसकी मौत का कारण बना। जोधपुर में किसानों की मांग को लेकर आयोजित किसान अधिकार यात्रा में पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व किसानों पर किए गए लाठीचार्ज व मुकदमे दर्ज करने के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा तेजाजी चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया।